नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के हमारे जीनियस बैच को। और इस जीनियस बैच में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज समरी को, यानी चैप्टर को हम इजी लैंग्वेज में समराइज करें। साथ ही साथ हम डिस्कस करें चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से? वो क्वेश्चंस जिनके आपके बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। इस सीरीज में मैंने दो टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। एक तो वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहे, जैसे लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो आपके 10 ईयर्स के उन बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आए उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इस सीरीज में डाला है। सेकंड, वो क्वेश्चन जो चैप्टर के मेन थीम को कवर करते हैं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का 9th चैप्टर भोली। भोली एक इंडियन नेम है जिसका मतलब होता है इनोसेंट, सीधा सादा, मासूम होना, भोला भाला होना। बचपन में सारे बच्चे मासूम होते हैं, सीधे सादे होते हैं, भोले भाले होते हैं। तो बच्चा जो भोला है उसी का फीमेल वर्जन है भोली। तो बचपन में भोला होना, मासूम होना, सीधा सादा होना अच्छी बात होती है और सारे बच्चे होते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमें दुनियादारी का पार्ट सीखना होता है। अगर हम दुनियादारी को नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमें पीछे छोड़ दिया जाएगा, हमें धक्का दे करके लोग आगे निकल जाएंगे, हमें लोग उल्लू बनाएंगे, हमें लोग बुद्धू बनाएंगे, हमारा लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो बचपन तक तो ठीक है, आगे अगर हमें बढ़ना है तो हमें दुनियादारी को सीखना होगा। यहाँ ये जो चैप्टर है हमारा भोली, इसके मेन कैरेक्टर हैं भोली। जैसा कि नाम है वो सीधी सादी है, भोली है, उसने दुनियादारी नहीं सीखी है। जिसका रियल नेम सुरेखा है लेकिन कोई भी नहीं जानता, सब उसे भोली के नाम से बुलाते हैं। ये चैप्टर हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करता है, बहुत प्यारा सा मैसेज देता है ये चैप्टर। भोली की कहानी हमें बहुत कुछ सिखा करके जाती है। भोली की कहानी बताती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, सबसे आगे बढ़ना है, अगर हमें टॉप पे जाना है, अगर हमें सक्सेस को अचीव करना है तो हमें अपने दम पे आगे बढ़ना होगा। कोई भी हमारा साथ नहीं देता। जब हम टॉप पे चले जाते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, दूर के रिश्तेदार भी पास की रिश्तेदारी बताते हैं, सेल्फी लेने के लिए लोग चले आते हैं। लेकिन जब हमें वास्तव में उन लोगों के साथ की ज़रूरत होती है वो लोग हमारा साथ नहीं देते, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ये संघर्ष बड़ा लंबा होता है, स्ट्रगल हमें अकेले करना है वहाँ तक जाने के लिए। जब हम ऊपर चले जाएंगे, सबसे आगे चले जाएंगे, तब लोग साथ देने के लिए मिल जाएंगे और उस वक्त जब हमें उनके साथ की ज़रूरत नहीं होगी। आपने इलेक्शन में सुना होगा, लोग नारे लगाते हैं कि भाई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, भाई स्ट्रगल करो हम तुम्हारे साथ हैं। सोच के देखिए, अगर वो लोग वो अपने साथ होते थे क्या संघर्ष की, स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती? नहीं होती। ऐसा ही कुछ मैसेज ये चैप्टर भोली देता हमें। भोली चैप्टर हमें यह भी बताता है कि लाइफ में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आसान है, सब कुछ मुश्किल है। अगर आप सोचोगे आसान है तो सब कुछ आसान है, अगर आप सोचोगे मुश्किल है तो सब कुछ मुश्किल है। आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोचते हो, अगर आप मान लेते हो कि हार है तो हार है, अगर आप ठान लेते हो कि जीतना है तो जीत आपकी ही होगी। तो ये आपके मानने या ठानने के ऊपर है। मानोगे तो हार हो जाएगी और ठान लोगे तो जीत हो जाएगी। ऐसा कुछ मैसेज ये चैप्टर हमें भोली देता है। तो पहले हम चैप्टर की समरी को समझेंगे, चैप्टर की इस कहानी को समझेंगे कि भोली ने आखिर क्या किया कि चैप्टर का नाम ही भोली रख दिया गया। भोली ने आखिर ऐसा क्या किया कि ये कहानी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कहानी को समझते हैं कि इस कहानी में ऐसा हो क्या रहा है। भोली वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। जो भोली है वो अपनी फैमिली में नंबरदार रामलाल है, उनकी चौथी बेटियां है। अब नंबरदार क्या होते हैं? जैसे गांव में सरपंच होते हैं, उससे पहले नंबरदार की भी अच्छी खासी इज्जत हुआ करती, रिस्पेक्ट हुआ करती थी, पावर हुआ करती थी। यानी यूं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे सरकार के गाँव में नंबरदार। यानी कि अगर गाँव में झगड़ा हो गया, गांव में किसी प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम आ गई तो सबसे पहले नंबरदार से पूछा जाता था। तो यहाँ पे नंबरदार रामलाल है गांव में, अच्छी खासी उनकी रेपुटेशन है। उनकी 4th डॉटर का नाम भोली है। हर नेम वॉज सुलेखा। उनका जो रियल नेम है वो सुलेखा है, लेकिन सब उन्हें भोली के नाम से जानते हैं। वेन शी वॉज 10 months old, जब वो केवल 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड। और जब वो केवल 10 महीने की थी वो चारपाई से, कॉट से नीचे गिर गई, सर के बल गिर गई और सर पे चोट लगती है। इट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसके कारण उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था बचपन में ही। सो शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए वो पीछे रह गई थी। लर्निंग में पीछे रह गई थी, बोलने में पीछे रह गई थी, दुनियादारी में पीछे रह गई थी, सीखने में पीछे रह गई थी, फैमिली में पीछे रह गई थी, समाज से, सोसाइटी से, सबसे पीछे रह गई थी। एंड कैम टू बी नोन एज भोली, और क्योंकि वो सीधी सादी रह गई थी, मासूम रह गई थी, इसलिए उसे भोली नाम दे दिया गया। सब उसे भोली के नाम से जानने लग गए। व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन
अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। जब 2 साल की थी उसके साथ दोबारा कुछ मिस हैपनिंग होती है और इस बार स्मॉल पॉक्स हो जाता है उसे। हर एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर काले पॉक मार्क्स है वो हो जाते हैं, यानी कि वो न केवल माइंड से भोली रह गई बल्कि दिखने में भी वो अलग दिखती थी। बहुत यूं कह सकते हैं कि डिसफिगर्ड हो गई थी, अच्छी बदसूरत दिखने लग गई थी, अच्छी नहीं दिख रही थी। यानी उसके साथ 2 मिस हैपनिंग होती है। पहली जब वो 10 मंथ्स ओल्ड की थी और सेकंड जब वो 24 मंथ्स ओल्ड की थी, तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है। सी कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5, और क्योंकि वो पीछे रह गई थी, उसके ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था, इसलिए जब वो 5 साल की हो गई तब तक वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। एंड वेन शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना शुरू किया, शी स्टेम्बर्ड बैडली, वो अटकने लग गई थी। यानी कि एक तो उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, दूसरा उसके ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो चुका था, इसलिए जब उसने 5 साल के बाद बोलना शुरू किया तो उसने अटकना शुरू कर दिया, वो अटक करके बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters. All were healthy and good looking. भोली वॉज द यंगेस्ट। कि जो रामलाल हैं उनके 7 बच्चे थे, 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी, सभी हेल्दी थे, फिट थे, अच्छे दिखते थे। भोली उनमें से सबसे छोटी थी और भोली के साथ ही सारी प्रॉब्लम थी, सारी समस्या थी। रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, और रामलाल उस एज में, उस टाइम में भोली को लेकर के टेंशन में था, वरीड था। ही थॉट दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड ए ब्राइड ग्रूम फॉर हर बिकॉज शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। वो वरीड था, टेंशन में था, चिंतित था कि इस भोली से शादी कौन करेगा। भोली ना तो अच्छी दिखती है, ना ही इसका माइंड है, ना ब्रेन है, ना ये ठीक से बोल पाती है, ना ठीक से काम कर पाती है, ना ठीक से समझ पाती है, और ना ही दिखने में अच्छी है। इससे शादी कौन करेगा, तो टेंशन होती है रामलाल को। अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द विलेज। कुछ टाइम के बाद गांव में एक चेंज आता है, गांव में एक प्राइमरी स्कूल है वो खोला जाता है। एंड रामलाल वॉज आस्क्ड टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल। और रामलाल क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ओके, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह सकते हैं, तो रामलाल को कहा जाता है कि भाई सेट करो एग्जाम्पल, अपने बच्चों को स्कूल में भेजो। आप अगर अपनी बिटिया को स्कूल में भेजोगे तो बाकी गांव वाले भी अपने बच्चों को भेजेंगे। सो रामलाल को ऐसा कहा जाता है। और उस टाइम में, उस दौर की अगर बात करें तो आम तौर पे गर्ल्स की एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। पेरेंट्स को लगता था कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना इतना ज़रूरी नहीं है, चूल्हा चौका ही तो करना है, पशुओं का, गाँव की बात करें, पशुओं का गोबर ही तो डालना है, रसोई को ही तो संभालना है। तो इसलिए उस वक्त रामलाल को कहा गया कि भाई अपनी बेटी को भेजो, एग्जाम्पल सेट करो, बाकी गांव वाले फिर अपने बच्चों को, अपनी बिटिया को भेजेंगे। नन ऑफ हर सिस्टर्स बट भोली वॉज सेंट टू स्कूल। अब बाकी जो सिस्टर्स थी उनको स्कूल नहीं भेजा गया, भोली को भेज दिया गया, बिकॉज सी वॉज कंसिडर्ड यूजलेस। घर वालों को लगता है भाई यूजलेस है, पीछा छूटेगा कुछ घंटे के लिए, कुछ टाइम के लिए, इसको स्कूल भेज देते हैं। एज देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ गेटिंग हर मैरिड। और उनको ये भी लगता था कि बाकी लड़कियों को अगर स्कूल भेज दिया तो लोग क्या कहेंगे। उस टाइम में ऐसा समझा जाता था कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, इसलिए ये सोचा गया कि चलो इसकी तो शादी नहीं होनी, इसकी तो मैरिज नहीं होती, हम भोली को स्कूल भेज देते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम सी वॉज ड्रेस्ड प्रॉपरली। पहली बार लाइफ में उसे अच्छे से नहलाया धुलाया गया, अच्छे से उसको ड्रेस को पहनाया गया। हर हेयर वर कम्ड, उसके हेयर, बाल ठीक से कंघी किए गए। भोली बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज टेकन टू ए बेटर प्लेस। जब उसको इस तरीके से तैयार किया गया, क्योंकि बच्चे को पहली बार ही ऐसे तैयार किया गया था, भोली को लगा कि उसे किसी अच्छी जगह भेजा जा रहा है। द लेडी टीचर इन द क्लास आस्क्ड हर नेम एंड इंकरेज्ड हर टू कम टू स्कूल डेली। लेडी टीचर जो स्कूल में होती है बड़ी अफेक्शनेट होती है, बड़े प्यार से उससे बात करती है, उससे पूछती है नाम बताओ। हालांकि भोली वहाँ पे अटक जाती है, रुक जाती है, उसका गला कहीं से चोक हो जाता है, लेकिन वो प्यार से कहती है कोई बात नहीं बेटा, डरने की बात नहीं है, रोज आओ, हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उसे इनकरेज करते कि आप डेली स्कूल आओ, अगर डेली स्कूल आओगे तो बहुत आगे जाओगे। द टीचर गेव भोली अ बुक। और फर्स्ट डे जो टीचर है वो भोली को एक बुक देती है एंड सेड दैट शी विल गेट बिगर बुक्स। और उसे ये कहती है कि आपको और भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बुक्स मिलेगी। सी वुड बिकम मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और गाँव में सबसे आगे निकल जाओगे, सबसे आगे। सच वर्ड्स फिल्ड भोलीज हार्ट विद ए न्यू होप। पहली बार किसी ने मोटिवेट किया था भोली को,
पहली बार किसी ने अच्छे वर्ड्स बोले थे, पहली बार भोली के माइंड से, दिल से पॉजिटिव वाइब्स आई थी, क्योंकि भोली ने तो हमेशा जो वर्ड सुने थे वो नेगेटिव ही सुने थे, किसी ने मोटिवेट तो किया ही नहीं था। हम जब क्लास में टीच करते हैं तो आप देखते होंगे कि जो बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा है, बैक बेंचर है, जब उस बच्चे के लिए क्लैपिंग होती है उस बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, अगले दिन वो उससे ज़्यादा एफर्ट्स करता है, दुगनी एफर्ट्स करता है। अगर ऐसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, वो कई बार वो छोटा सा मोटिवेशन अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। ऐसा ही कुछ भोली के साथ हो रहा था। भोलीज पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी हर टू ए मिडिल एज्ड मैन, विशंबरनाथ। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम के बाद जब भोली थोड़ी बड़ी हो जाती है तो भोली के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उसकी शादी कर दी जाए एक मिडिल एज्ड पर्सन विशंबर दास के साथ, क्योंकि वो मिडिल एज था, काफ़ी ज़्यादा एज का था। लेकिन भोली, क्योंकि वो भोली थी और पेरेंट्स को लगता था कि शी वॉज गुड फॉर नथिंग, किसी काम की नहीं है, बर्डन है, इसे कौन शादी करेगा। इसलिए वो भी तैयार हो गई कि चलो अच्छा खासा है, पड़ोस के गांव का है, पैसा उसके पास, मैरिज कर दी जाए, इससे पीछा छुड़वाया जाए। व्हेन विशंबर दास saw भोलीज फेस एट द टाइम ऑफ द वेडिंग, ही सेड दैट ही वुड मैरी ओनली इफ ही वॉज गिवन 5,000 रुपीज़। लेकिन विशंबर दास ने जब भोली के फेस को देखा वेडिंग टाइम में, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे 5,000 रुपीज़ अगर दोगे तभी मैं शादी करूंगा। यानी भोली को हालांकि पहले भी पता था कि उसको मिडिल एज्ड पर्सन के साथ शादी की जा रही, बट फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स हैप्पीनेस, कंसेंट, पेरेंट्स की खुशी के लिए, उनके कंसेंट के लिए उन्होंने हाँ कर दी थी। भोली ने यस कह दिया था कि ठीक है मैं शादी कर लूँगी। लेकिन जब शादी हो रही थी, मैरिज हो रही थी, वेडिंग हो रही थी, उसी वक्त भोली के साथ शादी करने से विशंबर दास है वो मना कर देता है और 5,000 रुपीज़ डोरी की डिमांड करता है। भोली रिफ्यूज टू मैरी सच ए ग्रीडी मैन, और भोली उस वक्त उस लालची व्यक्ति से शादी करने से मना कर देती है। भोलीज फादर टोल्ड हर दैट नोबडी एल्स वुड मैरी हर, और भोली के फादर उसे कहते हैं कि आपसे शादी कौन करेगा, अगर ये नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। एट दिस भोली सेड दैट she would look after her parents in their old age and she would teach in the school where she had learned so much। और उस वक्त भोली, जो पूरी लाइफ नहीं बोलती है, बहुत कुछ बोलती है और बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई देती है। वो कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स की केयर करूंगी उनके ओल्ड एज में, और उस स्कूल में टीच करूंगी जिस स्कूल से उसने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ देखिए एक भोली जिसको ऐसा मान लिया गया था कि उसे कुछ नहीं पता, वो एक इम्पोर्टेंट लेसन टीच करती है, वो सब कुछ करती है जो उस गांव में कभी किसी ने नहीं किया था। तो ये समरी है, इस चैप्टर की कहानी है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा, व्हाई वॉज सुलेखा कोल्ड भोली द सिंपलटन। सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता था, सीधी सादी, सिंपलटन क्यों कहा जाता था। When सुलेखा वॉज 10 months old, जब सुलेखा 10 महीने की थी, शी फेल डाउन फ्रॉम ए कोट, एक कोट से, एक चारपाई से वो नीचे गिर जाती है। एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन गॉट डैमेज्ड, और उसके ब्रेन का कुछ पार्ट है वो डैमेज हो जाता है। एज ए रिजल्ट शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए वो पिछड़ी हुई चाइल्ड, पिछड़ी हुई बच्ची रह जाती है। एंड वॉज कॉल्ड एज भोली द सिंपलटन, इसलिए उसे भोली कहते थे सभी, सिंपलटन कहते थे, सीधी सादी कहते थे, मासूम कहते थे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वॉज भोली रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। भोली अपने फादर के साथ जब उसको स्कूल ले जाया जा रहा था, कुछ ना कुछ वो हेजिटेट फील कर रही थी। क्यों? भोली डिडंट नो व्हाट स्कूल वाज लाइक, भोली को पता नहीं था कि स्कूल एक्चुअली में होता क्या है। सी रिमेंबर्ड हाउ देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे याद आता कि कैसे उनके घर से एक बूढ़ी गाय जो थी लक्ष्मी, उसको घर से बाहर निकाला गया था और उसे बेच दिया गया था। देयरफॉर शी वॉज फ्राइटेंड, इसलिए वो डरी हुई थी कहीं उसे भी घर से निकाला तो नहीं जा रहा। एंड वॉज रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर, इसलिए वो हिचकिचा रही थी स्कूल जाने से, डर रही थी, पीछे हट रही थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, व्हाई वॉज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के फादर उसको लेकर के टेंशन में थे, वरीड थे। क्यों? भोली वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, भोली बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। सी वॉज नीदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, ना तो वो सुंदर थी दिखने में, ना ही वो इंटेलिजेंट थी। दस हर फादर वॉज वरीड अबाउट दैट शी वुड नॉट गेट मैरिड, इसलिए उसके फादर को चिंता थी, टेंशन थी कि शायद उसकी शादी, मैरिज नहीं होगी। फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, वाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली, बाकी बच्चे भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे। भोली वॉज लिटिल बैकवर्ड, थोड़ी सी पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी, एंड सिंपलटन और सीधी सादी थी।
शी स्टेमर्ड अ लॉट, और वो बहुत ज़्यादा अटकती भी थी, लड़खड़ा करके बोलती थी। एज ए रिजल्ट द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, इसलिए बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और उसे चिढ़ाया करते थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के पेरेंट्स है वो बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, हालांकि वो मिडिल एज था, एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, फिर भी क्यों एक्सेप्ट किया। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल एज ही वॉज वेल टू डू पर्सन। एक तो वो धनी था, सेकेंड हैड नॉट आस्क्ड फॉर एनी डोरी, और उसने किसी टाइप की दहेज के लिए, डोरी के लिए नहीं कहा था, इसलिए वो तैयार हो गए थे। सिक्स्थ जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, भोली फाउंड हर टीचर टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हाउ। भोली को अपना जो टीचर है वो टीचर कुछ अलग लगी, हट के लगी, कैसे। भोली हैड ऑलवेज बीन नेग्लेक्टेड बाय अदर्स। भोली को हमेशा घर वालों ने, पड़ोसियों ने, बच्चों ने, गली वालों ने, सब ने नेग्लेक्ट किया था, इग्नोर किया था। दे मेड फन ऑफ हर ऑल द टाइम बट शी फाउंड हर टीचर टू बी लविंग। जो बच्चे थे आसपास के वो उसका मजाक उड़ाते थे, घर वाले उसका मजाक उड़ाते थे, बट शी फाउंड हर टीचर टू बी लविंग, केयरिंग एंड पोलाइट। लेकिन उसे उसकी टीचर लविंग लगी, केयरिंग लगी, पोलाइट लगी। हर वॉइस वॉज सो काम एंड सूथिंग। उसकी जो वॉइस थी बहुत काम थी, सूथिंग थी, बहुत अच्छी, प्यारी, मीठी सी लगती थी उसे। शी गेव भोली अ लॉट ऑफ इंक्रेजमेंट, और भोली को बहुत ज़्यादा इंक्रेजमेंट देती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, विच शी वॉज नॉट गेटिंग फ्रॉम हर फैमिली, और जो उसे अपनी फैमिली से नहीं मिल रहा था। यानी कि ना तो प्यार मिल रहा था, ना मोटिवेशन मिल रहा था, ना इंक्रेजमेंट मिल रहा था। जो उसे फैमिली से नहीं मिल रहा था वो उसे अपनी टीचर से मिला था। दैट्स वाई शी फाउंड हर टीचर टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेवंथ हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, वाई डिड बिशंबर्स मैरिज विद भोली डिडंट टेक प्लेस। बिशंबर की भोली के साथ मैरिज नहीं होती, क्यों नहीं होती है। बिशंबर आस्क्ड फॉर ₹5,000 एज ए डोरी। बिशंबर है वो 5,000 रुपये डोरी, दहेज की डिमांड करता है। सो भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन, इसलिए भोली मना कर देती कि मैं ऐसे लालची व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूंगी। सी लेटर ऑन सेड दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स एंड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी गोट हर एजुकेशन। और बाद में वो कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स की केयर करूंगी, उनकी देखभाल करूंगी उनकी ओल्ड एज में, और वो उसी सेम स्कूल में टीच करेगी जिस स्कूल में उसने सीखा है, पढ़ा है, इतना कुछ सीखा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 8th क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। भोली का रियल नेम है वो सुलेखा है। वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगनिंग, और शुरुआत में ही ये बताया गया था हमें कि भोली का जो रियल नेम है वो सुलेखा है। दैट वो वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगनिंग, बट ओनली इन द लास्ट बट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज भोली कॉल्ड सुलेखा अगेन। कि जो फर्स्ट स्टंजा है चैप्टर का, वहीं पे हमें बताया गया था कि भोली का रियल नेम सुलेखा है, लेकिन लास्ट जो एक ही पैराग्राफ होता है वहां पे भोली को सुलेखा कहा गया था। वाई डू यू थिंक शी वॉज कॉल्ड सुलेखा एट द पॉइंट इन द स्टोरी, एट दैट पॉइंट इन द स्टोरी, कि स्टोरी के एंड में उसे सुलेखा क्यों कहा गया था, ये हमें बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द वर्ड भोली मीन्स सिंपलटन। भोली जो वर्ड है उसका मतलब होता है सीधा साधा होना, मासूम होना, ओके, उसे हम भोला कहते हैं, जिसको आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है। थ्रू आउट द स्टोरी शी हैड बीन ए सिंपलटन हु हार्डली एक्सप्रेस्ड हर ओपिनियन ऑन एनी मैटर। पूरी कहानी में वो भोली होती है, सिंपलटन होती है, जो किसी भी मैटर पर अपना ओपिनियन शेयर नहीं करती है। द वर्ड सुलेखा मीन्स अ पर्सन विद ए ब्यूटीफुल सेंस ऑफ लेटर्स। और सुलेखा का मतलब होता है एक पर्सन जिसका लेख अच्छा हो, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, जिसके लेटर्स अच्छे हो। इन दिस स्टोरी दिस वर्ड हैज ए लार्जर मीनिंग ऑफ बीइंग लिटरेट, इंटेलिजेंट एंड मेच्योर इंडिविजुअल। इस कहानी में सुलेखा वर्ड है उसका मतलब होता है जो लिटरेट होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो मेच्योर होता है, उसको सुलेखा कहा गया है। आफ्टर हर एजुकेशन भोली वॉज रियली चेंज टू सुलेखा। और अपनी एजुकेशन के बाद भोली एक्चुअली में भोली से सुलेखा बन चुकी थी। सी बिकेम लिटरेट, सी बिकेम इंटेलिजेंट, सी बिकेम मेच्योर इंडिविजुअल। Her assertion at the time of her marriage is her announcement to the world that she is no more a भोली but she is a सुलेखा। और जब अपनी मैरिज के टाइम में वो अनाउंसमेंट करती कि वो बिशंबर से शादी नहीं करेगी, तो वो अनाउंसमेंट होती है कि वो भोली नहीं है, वो सुलेखा बन चुकी है। ओके, 9th एक और क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वो 8th हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में रहेगा ये।
काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। भोली चूज अ डिग्निफाइड लाइफ ऑफ सर्विस रेदर देन सरेंडरिंग हर सेल्फ टू द ग्रीडी ओल्ड मैन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। कि भोली चूज करती है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ को जिएगी, न कि वो किसी एक लालची व्यक्ति के सामने सरेंडर करेगी। एजुकेशन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड स्टिमुलस टू ओवरकम वंस पर्सनल बैरियर। और यहाँ पे जो एजुकेशन है उसने वो सब कुछ दिया जिससे कि वो अपनी लाइफ के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स को वो दूर कर पाई, उनसे वो आगे निकल पाई। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू द लेसन भोली। हमें भोली से एग्जाम्पल लेकर के बताना है कि कैसे किसी भी बच्चे की लाइफ में एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड या फिर ऑप्शन में रह सकता है स्कूल एजुकेशन टर्न्ड भोली फ्रॉम ए डम्ब काउ इनटू ए बोल्ड गर्ल। स्कूल एजुकेशन ने भोली को एक डम्ब काउ से एक बोल्ड गर्ल में बदल दिया था। हाउ डिड शी सेव हर फादर फ्रॉम ए ह्यूज एक्सपेंस एंड बिकम हिज स्पोर्ट इन हिज ओल्ड एज। कैसे वो अपने फादर को एक ह्यूज एक्सपेंस से बचाती है, बड़े खर्चे से बचाती है, और कैसे वो उनकी ओल्ड एज में सपोर्ट करती है। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है यार कि यहाँ पे हम पूरे चैप्टर की समरी को बताएंगे कि भोली कैसे भोली से सुलेखा बनती है। Gone are the days when girls' education was considered as an unacceptable right as they were not allowed to come out of their houses। कि वो दिन चले गए हैं when girls' education was considered as an unacceptable, यानी कि उनको acceptable नहीं माना जाता था, एक्सेप्ट नहीं किया जाता था कि लड़कियां पढ़ेगी। एक टाइम जरूर था कि जब ये माना जाता कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन अब वो दिन जा चुके हैं। अब जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। They were not allowed to come out of their houses, these days gone away। वो डेज जा चुके हैं। बट एजुकेशन इज द आंसर टू ऑल सोशल इल्स। लेकिन जो एजुकेशन है वो इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम्स का एक आंसर है, रिप्लाई है, एक सॉल्यूशन है उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ब्रिंग नथिंग बट पॉवर्टी। जो इलिटरेसी थी पहले, इग्नोरेंस अज्ञानता जो थी, जब हमें कुछ पता नहीं होता था, जैसे सिखाया जाता था वैसे हम सीख जाते थे, उसने क्या दिया हमें? पॉवर्टी दी, सफरिंग दी, तकलीफ दी, मिजरी दी, यानी कि वो समस्याएं दी। भोली लेक्स कॉन्फिडेंस इनिशियली। भोली शुरुआत में उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता बिकॉज ऑफ हर डिसेबिलिटीज़, क्योंकि वो डिसेबल थी। सी वॉज अनेबल टू स्पीक क्लियरली। वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। सी डिडंट नो व्हाट शी शुड डू। वो जानती भी नहीं थी कि उसे क्या करना चाहिए। सी वॉज नॉट गोट सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली। उसे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला था। सी वॉज इग्नोर्ड बाय हर फैमिली। उसकी फैमिली उसे इग्नोर कर रही थी। सी इज साइलेंट, टिमिड एंड वीक इन माइंड। वो चुप रहती है, माइंड से बहुत ज़्यादा वीक होती है। हर अगलीनेस एंड हर स्टेमर डू नॉट लेट हर प्रोग्रेस। और वो दिखने में भी अच्छी नहीं थी, हकलाती भी थी, अटकती भी थी, इसलिए भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सी इज़ अफ्रेड टू स्पीक एज अदर्स मेक फन ऑफ हर। और क्योंकि वो डरती थी कि दूसरे मजाक उड़ाएंगे तो वो बोलती भी नहीं थी, चुपचाप रहती थी। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम थी भोली के साथ। स्कूल चेंजेस हर लाइफ कंप्लीटली टू ओपन ए न्यू वर्ल्ड ऑफ होप फॉर हर। लेकिन स्कूल ने उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। उसके लिए एक तरीके से नए वर्ल्ड, एक नए डोर है वो उसके लिए ओपन हो जाता है। हर टीचर ट्रीट्स हर विद लव एंड काइंडनेस। उसके जो टीचर है उसे बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से कह सकते हैं, अफेक्शन के साथ उसे ट्रीट करती है। हर अफेक्शन एंड सपोर्ट हेल्प हर भोली टू हैव फेथ इन हर सेल्फ। उसके प्यार के कारण, उससे सपोर्ट के कारण भोली को खुद में कॉन्फिडेंस आता है। उसे लगता है कि वो कुछ कर सकती है। सी स्टडीज एंड ग्रोज इनटू ए कॉन्फिडेंट यंग वीमेन। और धीरे धीरे एक वो स्ट्रॉन्ग और एक कॉन्फिडेंट यंग औरत के तौर पर, वुमेन के तौर पर वो ग्रो करती है। शी नोज हर राइट्स एंड शी असर्ट्स दम एज वेल। उसे पता चलता है कि उसके क्या राइट्स है और उन राइट्स को वो ठीक से यूज़ भी करती है। शी रिफ्यूज टू मैरी अ मैन हु डिमांड्स डोरी। और वो एक ऐसे व्यक्ति जो शादी के लिए दहेज की डिमांड कर रहा था, उसके साथ मैरिज करने से मना कर देती है। दस बीइंग एजुकेटेड चेंज द लाइफ ऑफ द भोली। इसलिए एजुकेटेड होने के कारण, एजुकेशन के कारण उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। हियर भोली रिप्रेजेंट्स ऑल द गर्ल्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे सिर्फ भोली भोली नहीं है, बल्कि वो सभी गर्ल्स की बात करी यहाँ पे, हु टेक स्टैंड फॉर देयर राइट्स एंड नो व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। ये उन सभी गर्ल्स को रिप्रेजेंट करी है जो जानती है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब वो गर्ल्स, सभी गर्ल्स भोली नहीं है, जो एजुकेटेड है, जो अपनी राइट्स को जानती है। दिस हैपन्स ओनली ड्यू टू द प्रॉपर एजुकेशन टू गर्ल्स। और ये तब होता है जब गर्ल्स को प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है। इफ़ अ गर्ल इज एजुकेटेड
शी कैन चेंज द सोसाइटी एंड द नेशन। अगर गर्ल एजुकेटेड है तो वो सोसाइटी को चेंज कर सकती है, वो नेशन को चेंज कर सकती है, वो खुद को चेंज कर सकती है, वो फैमिली को चेंज कर सकती है, वो अपने आसपास के लोगों को चेंज कर सकती है। शी इज़ लाइक द बेस ऑफ द फैमिली एंड इम्पार्ट्स हर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू हर फैमिली एंड नेक्स्ट जनरेशन। शी इज़ लाइक द बेस ऑफ हर फैमिली, कि जो भी एजुकेटेड गर्ल है, यहाँ पे सिर्फ भोली की बात नहीं हो रही, कि वो अपने फैमिली को एक वो सपोर्ट देती है जिसके कारण उसकी फैमिली है वो भी आगे निकल पाती है। सो एजुकेशन इज़ द राइट एंड मस्ट फॉर द गर्ल्स। इसलिए एजुकेशन है वो गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उनको आगे बढ़ाना है, अगर उनको अपने रास्तों को खुद बनाना है, अगर उन्हें आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है। तो ये था हमारा चैप्टर और उस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी सभी क्वेश्चन हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, लास्ट हमारा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ साथ हम सोशल साइंस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आए थे। उससे पहले हमने चैप्टर को भी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने इस सीरीज़ के उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 10 सोशल साइंस जीनियस बैच मिलेगा, इसी तरीके से क्लास 10 इंग्लिश का भी जीनियस बैच मिलेगा, जहाँ पर आपको क्लास 10 के सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।